यदि आप ITI स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, DRDO, इसरो, NCL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आज हम लोग एक नया चैप्टर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक को स्टार्ट कर रहे हैं और ये हम लोगों का पहला क्लास है जहां पर हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम को समझ रहे होंगे। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज यहां पर काफी सारी चीजें आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती होंगी, लेकिन इस क्लास के बाद में मेरा दावा है कि आप लोगों को काफी सारी चीजें बहुत सिंपल लगने लगेंगी बिकॉज हम लोग पूरे के पूरे वर्किंग को समझ रहे होंगे कि न्यूमेटिक सिस्टम में किस प्रकार वर्किंग होती है। ये जरूरी है कि हम लोग उसके किसी पार्ट के बारे में समझें, लाइक कंप्रेसर के बारे में समझें, फिल्टर के बारे में समझें, आफ्टर कूलर के बारे में समझें। उससे पहले हम लोग पूरे वर्किंग को समझ लें और सभी को कनेक्ट करके देख लें कि कहां पर किसका क्या यूज है। तब हम लोग किसी पर्टिकुलर पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, आप उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। तो गाइस, यदि बात करें न्यूमेटिक सिस्टम की, तो न्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। कंप्रेस्ड एयर के मदद से हम लोग कोई मैकेनिकल वर्क करते हैं। सर, मैकेनिकल वर्क किस प्रकार का? लाइक कुछ एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि आप लोग बेहतर तरीके से जो है समझ पाओगे। पहले समझिएगा कि एयर की मदद से हम लोग किस प्रकार मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पे समझिएगा एक बलून है। इस बलून में मैंने यहां से एयर को भरा। जब मैंने एयर को भरा तो इसके अंदर क्या हो गया? कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर मतलब कि किसी चीज को दबाकर फिल कर दिया हो, वो हमारा कंप्रेस किया हुआ, दबा हुआ। इसी प्रकार जो एयर है, हवा है, उसको कंप्रेस्ड करके मैंने इस बलून के अंदर भर दिया, राइट। तो जब इस बलून के अंदर जो कंप्रेस्ड एयर है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी की तरह वर्क करेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहां से ओपन करता हूं और एयर यहां से निकलता है तो वहां पर आप लोगों ने फील किया होगा कि इस एयर जब निकल रहा है ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकलेगा और यहां पर कुछ ना कुछ एयर का फोर्स होगा। यदि आप बलून के इस प्रकार जहां से एयर निकल रहा है वहां इस प्रकार हाथ को टच करोगे तो वहां पर आपको फील होगा कि कुछ ना कुछ एयर फोर्स लगा रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो वो एनर्जी एक्चुअल में क्या करती है? वर्क करती है किसी भी पार्ट को मूव करने में या एक्चुएटर को मूव करने में। यहां पर हम लोग किस प्रकार इसका मैकेनिकल यूज करते हैं? लाइक आप लोग गए होंगे, कई बारी आप लोग अपने बाइक के टायर में एयर को फिल कराया होगा, वो हमारा एक मैकेनिकल वर्क हो गया। आपने देखा होगा कई सारे पैनोमेटिक चक होते हैं जो किसी वर्कपीस को इस प्रकार होल्ड करते हैं लाइक न्यूमेटिक की मदद से। और या फिर आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोग ट्रेन में सफ़र किए हो जहां पर ब्रेक लगता है तो वहां पर आप लोगों ने फील किया होगा जब ब्रेक लगता है तो एयर का आवाज़ आता है, वो भी हमारा न्यूमेटिक सिस्टम के तहत जो है ब्रेक लगता है। तो इस प्रकार काफ़ी सारे वर्क हैं जो हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम के माध्यम से करते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि जो न्यूमेटिक सिस्टम है उसमें हम लोग कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं जिसके माध्यम से कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क करते हैं। अब इसको कुछ चीजों को समझिएगा, यहां पर काफी सारे पार्ट बेसिकली यूज होते हैं। अब इसको मैं एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझ लेते हैं कि किस प्रकार ये टोटल वर्क करता है, उसके बाद में एक एक पार्ट को हम लोग समझ रहे होंगे। यहां पे एक चीज समझिएगा, यहां पे सबसे पहले हमारा सबसे पहला पार्ट होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या है? वो एयर को खींचता है, कंप्रेस करता है, देन वो आगे फॉरवर्ड करता है। आगे यहां पर एक एयर टैंक है, एयर टैंक की मदद से आगे काफी सारे कंपोनेंट है जिसको हम लोग समझ रहे होंगे। वो इस प्रकार कंप्रेस्ड एयर वर्क को डन करता है। यहां पर एक्चुएटर है, लीनियर एक्चुएटर हो सकता है या किसी चीज को होल्ड करने वाला एक्चुएटर हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है सिस्टम। तो इस पूरे वर्किंग सिस्टम को हम लोग एक एक करके समझ रहे होंगे कि कहां पर कौन सा पार्ट है, वो किस प्रकार बेसिकली वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले समझिएगा, यहां पर जो सबसे मेन कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है वो होता है हमारा कंप्रेसर। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस कंप्रेसर का वर्क क्या होता है यदि हम लोग देखें तो ये कंप्रेसर बेसिकली क्या कर रहा है, जो वातावरण में हवा है, एयर है, उसको खींच के कंप्रेस करता है, यानी कि उसको दबाता है और
कंप्रेस एयर को आगे फॉरवर्ड करता है। अब आगे क्या है यहां पर समझिएगा, ये हमारा एयर कंप्रेसर है। बेसिकली एयर कंप्रेसर का काम क्या है सर? एयर कंप्रेसर का काम है कि जो एयर को लेके जाएगा, देन एयर को कंप्रेस करके आगे फॉरवर्ड करेगा। आगे फॉरवर्ड करते टाइम क्या देखा कि जब एयर को कंप्रेस किया गया तो वहां पे एयर का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या होता है, आफ्टर कूलर की जरूरत पड़ती है। आफ्टर कूलर बेसिकली, आफ्टर कूलर का वर्क क्या है? आफ्टर कूलर का वर्क है जो कंप्रेस्ड एयर कंप्रेसर के माध्यम से मिला हुआ है, उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, उस टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग आफ्टर कूलर का बेसिकली यूज करते हैं। तो आफ्टर कूलर ने यहां पे क्या किया, यदि हम लोग देखें ये आफ्टर कूलर है। आफ्टर कूलर का वर्क क्या है? आफ्टर कूलर यहां पे क्या कर रहा है कि जो कंप्रेस्ड एयर है उसका जो टेम्परेचर हाई है उस टेम्परेचर को कम कर रहा है। देन जैसे ही टेम्परेचर को कम किया तो यहां पे क्या हुआ, टेम्परेचर को कम करने के साथ में जो एयर है उसमें काफी ज्यादा नमी आ गई। बिकॉज उसने टेम्परेचर को कम किया, उसमें कुछ ना कुछ जो है नमी के कण हम लोगों को मिल जाते हैं। तो ये आफ्टर कूलिंग के बाद में क्या हुआ, हमारा जो एयर है, कंप्रेस्ड एयर है, वो ठंडा तो हो गया बेसिकली, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ नमी हम लोगों को देखने को मिली। अब वो नमी को दूर करने के लिए हम लोगों के पास में क्या मिला, जब नमी हम लोगों ने दूर करना है तो उसके लिए हमारे पास में होता है यहाँ पे ड्रायर। ड्रायर बेसिकली क्या करेगा, जो कंप्रेस्ड एयर है जो आफ्टर कूलर से मिली हुई है, उस आफ्टर कूलर से एयर यहाँ पे आएगी, वेट एयर आएगा, देन यहाँ से वो ड्राई एयर को बाहर करेगा, यानी कि उसको सुखाएगा। बेसिकली वहां से जो नमी है उसको हटाएगा। आखिर ये क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज यदि नमी वाली एयर आगे जाएगी तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम को खराब करेगी। तो ये चीज समझ में आई। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करते हैं जिससे कि चीजें आप लोगों की क्लियर हूं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले हमारा यहां पे वर्क करता है कंप्रेसर, और कंप्रेसर ने बेसिकली क्या किया, कंप्रेसर ने एयर को कंप्रेस किया वातावरण में जो है, लेकिन कंप्रेस के साथ में हम लोगों ने देखा कि वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। लेकिन अब ये आफ्टर कूलर हर जगह पर जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज जहां पे कम मात्रा में जो है एयर कंप्रेस हो रही है वहां पे आफ्टर कूलर की आवश्यकता नहीं है, वो इतना एयर गर्म नहीं होता। लेकिन जहां पे प्लांट में हैवी वर्क हो रहा है या काफी ज्यादा एक्चुएटर को मूव कराना है, वहां पर हम लोगों का आफ्टर कूलर की आवश्यकता होती है। तो आफ्टर कूलर का यूज हम लोगों ने समझ लिया। आफ्टर कूलर ने एयर को कूल तो कर दिया, लेकिन उसके साथ में नमी आई। देन यहां पर हम लोगों ने देखा ड्रायर हम लोगों को मिलता है, और ड्रायर बेसिकली क्या करता है कि जो नमी युक्त कंप्रेस्ड एयर है वहां से उस नमी को रिड्यूस करता है, नमी को हटाता है। नमी को हटाने के बाद में वहां से वो जो है उस एयर को एयर टैंक में भेजता है। एयर टैंक बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक रिसीवर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, एयर टैंक की तरह है। और यहाँ पे जो कंप्रेस्ड एयर है वो स्टोर बेसिकली हो जाती है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्रेशर गेज हम लोगों का लगा हुआ है, ये प्रेशर गेज है। यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है। ये सेफ्टी वॉल्व बेसिकली क्या करता है कि यदि यहाँ पे जो कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर है वो ओवर प्रेशर हो रहा है तो ये सेफ्टी वॉल्व ऑटोमेटिकली ओपन होता है, देन यहां से उस एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज कर देता है। तो यहां पे बेसिकली एयर टैंक का यूज क्या है कि जो हमारी एयर आई कंप्रेस्ड एयर उसको यहां पर हम लोग स्टोर कर पा रहे हैं, राइट। देन यहां पर हमारा एक वॉल्व है, इस वॉल्व के माध्यम से हम लोग इसको आगे भेज सकते हैं और आगे की प्रोसेस हम लोग करते हैं। अब आगे थोड़ा सा समझिएगा, आगे हमारा होता है फिल्टर। फिल्टर का वर्क क्या है, बिकॉज यहां पर काफी सारी डस्ट या धूल के कण कंप्रेस्ड एयर में होते हैं, तो उन इम्प्रॉपर्टीज को दूर करने के लिए उस एयर को फिल्टर से होकर गुजारा जाता है, राइट। तो यहां पे फिल्टर से होकर गुजारने के बाद में हमारे पास में उसके बाद में आप लोग देखोगे जैसे ही हम लोगों के फिल्टर से उसको गुजारेंगे तो वहां से क्या होगा, जो भी धूल के कण हैं या जो भी इम्प्रॉपर्टीज है, डस्ट है, उस कंप्रेस एयर के माध्यम से हट जाती है। फिल्टर के माध्यम से कंप्रेस्ड एयर से वो रिमूव हो जाती है। देन हमारा जो है फिल्टर से होकर रेगुलेटर में जाएगा। एयर कहाँ जाएगा, रेगुलेटर में जाएगा, उसके बाद में लुब्रिकेटर में जाएगा। तो इन तीनों को, जैसे कि जो हमारा फिल्टर है
रेगुलेटर है और लुब्रिकेटर है। इन तीनों को हम लोग मिला के एक यूनिट बेसिकली बोला जाता है FRL यूनिट। FRL यूनिट इन द सेंस फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर। अब इसको थोड़ा समझिएगा, यहां पर मैं उसको दिखा देता हूं कि किस प्रकार का बेसिकली होता है, जिससे कि आप लोग समझ सको। तो यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यह है हमारा FRL यूनिट। FRL यूनिट यहां पे नजर आ रहा होगा, कुछ इस तरीके का FRL यूनिट है। यहां पे ये फिल्टर है, ये रेगुलेटर है एंड ये लुब्रिकेटर है। तीनों का काम क्या है? यहां पे जो फिल्टर है, फिल्टर का वर्क आपको समझ में आ गया है कि फिल्टर बेसिकली क्या कर रहा है, जो कंप्रेस्ड एयर में जो भी इंप्रॉपर्टीज हैं, धूल, डस्ट वगैरह, उसको हटा रहा है। रेगुलेटर यहां पे एक वाल्व लगा हुआ है, वो रेगुलेट करता है, बेसिकली प्रेशर को देखता है कितना। उसके बाद में यदि हम लोग लुब्रिकेटर की बात करें, लुब्रिकेटर क्या कर रहा है, जो कंप्रेस्ड एयर है उस कंप्रेस्ड एयर में ऑयल को मिक्स कर रहा है, लुब्रिकेंट को मिक्स कर रहा है वास्प फॉर्म में, राइट। छोटे छोटे बूंदों में किसको? लुब्रिकेंट को मिक्स कर रहा है। क्यों कर रहा है? जिससे कि जो एक्चुएटर है, एक्चुएटर इन द सेंस जो लास्ट में हमारा मैकेनिकल वर्क हो रहा है, लाइक सिलेंडर है जो आगे पीछे हो रहा है, उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज कर सके। क्योंकि वहां पर लुब्रिकेंट होगा तो बहुत अच्छी तरीके से उसकी इफिशियंसी होगी और काम करने की जो क्षमता है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे लुब्रिकेटर का वर्क क्या है? सर, लुब्रिकेटर का वर्क है कि जो कंप्रेस्ड एयर बेसिकली आया, उस कंप्रेस्ड एयर में यहां पे लुब्रिकेंट को मिक्स करना, यानी कि जो ऑयल है उसकी छोटी छोटी बूंदों को कंप्रेस्ड एयर में मिक्स करना, देन वो हमारा आगे की तरफ मूव करता है। अब देखो, पहले यहां तक के सिस्टम को समझो जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। सारे सिस्टम को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये क्लास हमारी एक पूरी की पूरी सिस्टम को समझने के लिए है, जिससे कि जब हम लोग आगे इन अलग अलग पार्ट की क्लासेस होंगी, जहां पर हम लोग कंप्रेसर को समझ रहे होंगे, आफ्टर कूलर को समझ रहे होंगे, एयर टैंक को समझ रहे होंगे, मेन लाइन फिल्टर को समझ रहे होंगे, एयर ड्रायर को समझ रहे होंगे, तो हर एक चीज को हम डीपली तो समझ ही रहे होंगे। लेकिन जब हम लोग वहां पर क्लासेस करें तो एग्जैक्टली आप लोग कनेक्ट कर सको कि ये पूरे न्यूमेटिक सिस्टम में कहां पर इसका क्या वर्क हो रहा था। अब हम लोग इसकी बारीकी में जा रहे हैं, राइट। तो यहां पे हमने देखा कि सर सबसे पहले एयर कंप्रेसर हमको मिल जाता है जो एयर को कंप्रेस करता है। देन हमारा आफ्टर कूलर क्या कर रहा है, जो कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसको कम कर रहा है। देन यहां पर एयर टैंक है, या फिर यहां पर हम लोगों का एयर ड्रायर है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे एयर टैंक में उस एयर को स्टोर किए। यहां पर फिल्टर लगा हुआ है, एक मेन लाइन फिल्टर है। देन यहां पर एयर ड्रायर है। देन यहां पर FRL यूनिट हम लोगों को मिल जाता है। उसके बाद में समझिएगा, उसके बाद की कहानी थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा। इसको यहां पर हम लोग एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं, जिससे कि और बेहतर तरीके से आप लोग समझ सको। अब यहां पे क्या है ना, यहां पे उसके बाद में हमारा एक कंट्रोल वाल्व होता है। ये कंट्रोल वाल्व मेन क्या करता है, सप्लाई को देखता है कि कहां पर हम लोगों को सप्लाई देना है, क्या यहाँ पे वर्क को जो है जो हमारा एक्चुएटर है उसको किस तरफ मूव कराना है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये हमारा कंट्रोल वाल्व होता है। इसका मेन रोल क्या है? कंट्रोल वाल्व आप लोग जनरली कहाँ यूज करते हो? यदि मैं मैकेनिकल में बात करूँ, आप लोगों ने यदि न्यूमेटिक चक देखा होगा, वहाँ पर एक लीवर लगा है। उस लीवर को आप लोग अप करते हो तो चक ओपन हो जाता है, उसको डाउन करते हो तो चक क्लोज हो जाता है। तो वो एक्चुएटर ओपन क्लोज हो रहा है। इसी प्रकार यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहां पर पूरे सिस्टम को एक बार अगेन समझते हैं, जिससे कि आप लोगों की चीजें जो है बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। क्या हुआ, यहां पर एक मेन फिल्टर लगा दिया जिससे कि यहां से भी गंदगी दूर हो। कंप्रेसर ने क्या किया, कंप्रेसर ने यहां से एयर लेके गया, यहां पे एयर कूलर एंड एयर, यहाँ पे एयर कूलर के माध्यम से हम लोगों ने उसको ठंडा कर लिया। देन यहाँ से मेन चीज़ों को समझिए, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है बेसिक में नहीं रहती, काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे क्या है, देखो अगेन एयर गया, एयर जाने के बाद में हम लोगों ने इसको लोअर किया, उसके बाद में एयर यहाँ से जा रही है, एक्चुएटर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, एयर यहाँ से रिटर्न होके आउट हो जाती है। एंड अगेन जब हमारी एयर कंप्रेसर ने खींचा, अब ये एक्चुएटर मूव कैसे करेगा, अगेन हमने जब इसको इस तरीके से राइज किया तो क्या होगा, अगेन अब एयर कहां से जाएगी, एयर बेसिकली
इस पाइप से होके जाएगी, इन करेगी, तो यहाँ पे अगेन हमारा जो है वर्क होने लगा। तो कुछ इस तरीके से एक्चुएटर बेसिकली मूव करता है। तो यहाँ पे आपको समझ में क्या आ रहा है कि एक्चुएटर किस प्रकार मूव कर रहा है, वहां से हमारा किस प्रकार मैकेनिकल वर्क हो रहा है। तो मेन यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझने का ट्राई किया, मेन यहाँ पे समझने का ट्राई किया कि जो हमारा कंप्रेसर है बेसिकली, वो कंप्रेसर क्या कर रहा है, एयर को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद में वो आगे आफ्टर कूलर में उसको फॉरवर्ड करेगा। यहाँ पर एक एयर टैंक लगा हुआ है, उसमें एयर जाएगी, उसके बाद में मेन लाइन फिल्टर है, यहाँ पे एयर ड्रायर है जो एयर को जो है नमी दूर करेगा, यहाँ पर FRL यूनिट है, यहाँ पर हमारे प्रेशर स्विच हैं बेसिकली, जो प्रेशर स्विच, काफ़ी सारे प्रेशर स्विच होते हैं जो इन आउट को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं कि किधर की साइड से एक्चुएटर को मूव कराना है। तो ये हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं। देन यहाँ पर पूरा का पूरा एक्चुएटर हमारा लगा हुआ है जो मूव कर रहा है कि किधर हमारा कंट्रोल वॉल्व जो है खुला हुआ है, जिधर कंट्रोल वॉल्व खुला होगा उसके अकॉर्डिंग एक्चुएटर मूव करेगा। तो ये जो है बेसिकली पूरा का पूरा न्यूमेटिक सिस्टम का एक फंडामेंटल है, इसको समझना बेहद जरूरी है कि यदि हम लोग पर्टिकुलर पहले एयर कंप्रेसर को पढ़ें कि एयर कंप्रेसर क्या है, मैं उसके पार्ट के बारे में आपको बताऊं, तो आप उतना अच्छे तरीके से आई थिंक नहीं समझ पाओगे कि कंप्रेसर क्या है, इसका क्या वर्क है। लेकिन इस कंप्रेसर का पूरे न्यूमेटिक सिस्टम में क्या वर्क है, यदि आप वहां से कनेक्ट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको कंप्रेसर पढ़ने में भी मजा आएगा, उसको समझने में भी मजा आएगा। इसी प्रकार इसके अलग अलग पार्ट है, हमारे आफ्टर कूलर है, एयर टैंक है, एयर ड्रायर है, या फिर हमारी FRL यूनिट है। तो इन सभी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो मेन पर्पस हमारा क्या है, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपसे अलग अलग पार्ट के बारे में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले हमको किसी भी चीज का पहले फंडामेंटल एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। उस स्ट्रक्चर के आधार पर हमको आगे बढ़ना होता है, और वो स्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा उसके बेस पर हम लोग इजीली आगे बढ़ पाएंगे, हर एक पार्ट को समझ पाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों को न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इन पार्ट से आप लोग परिचित हुए होंगे कि कहाँ कौन सा पार्ट है। इन पार्ट के डिटेल में हम लोग डेफिनेटली जा रहे होंगे आगे वाली क्लासेस में, लेकिन उससे पहले न्यूमेटिक सिस्टम कैसे वर्क करता है वो चीज़ आपने समझ ली। अगेन मैं एक बार एनिमेशन दिखाना चाहूँगा जिससे कि चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो। क्या हुआ, सबसे पहले यहां से कंप्रेसर ने एयर को खींचा, देन कंप्रेस किया, देन आगे भेजा एयर कूलर में, यहां पर ठंडी हुई, देन यहां पर रिसीवर लगा हुआ है यानी कि एयर टैंक लगा हुआ है जिसमें स्टोर हुआ, देन आगे की तरफ गया। यहां से हम लोगों का मेन क्या है, ये है हमारा ऑफ पोजीशन, ये लोअर पोजीशन, राइज पोजीशन। इससे हम लोग बेसिकली कंट्रोल क्या कर रहे हैं, एक्चुएटर के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं कि एक्चुएटर आगे की तरफ मूव करना है या पीछे की तरफ। तो दोनों सिचुएशन में आप लोग देख पा रहे हो किस प्रकार एयर जा रहा है, जिधर से जाएगा उधर जो है मूव हमारा एक्चुएटर करेगा। तो ये किसके मदद से कर रहा है, कंप्रेस्ड एयर के फोर्स की मदद से एक्चुएटर बेसिकली मूव कर रहा है। अगेन यहां से एयर गया, ये प्रक्रिया इतनी जल्दी होती है कि यहां पर स्लो में दिखाया गया है कि जैसे ही आप लोग स्विच को दबाओगे आपका एक्चुएटर मूव करेगा, देन डाउन होगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, या फिर कोई हमारा न्यूमेटिक चक है तो वो ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज किसके मदद से हो रहा है, ओनली एक लीवर की मदद से। लेकिन उस लीवर में कंप्रेस्ड एयर किस प्रकार आ रही है वो आई थिंक आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो ये तो है एक न्यूमेटिक सिस्टम का बेसिक चीजें जो कि फंडामेंटल, जहां से आपकी नींव बनाना तैयार कर रहा हूं मैं। देन इस नींव के ऊपर अलग अलग पार्ट के बारे में डीपली हम लोगों को जाना पड़ेगा, तो वो आगे की क्लासेस में आप लोगों को मिलता जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास से काफी कुछ सीखने को समझने को मिला होगा, जहां पर आप लोगों ने न्यूमेटिक सिस्टम को समझा होगा। सो थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को क्लास लेने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। यदि आप ITI स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, DRDO, इसरो, NCL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।